आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है दोस्तों। आज देखते हैं ये जो हम अभी सफलता संग्राम जो सेशन चला रहे हैं दोस्तों, स्पेशल ग्रुप डी वाले के लिए, उसके तहत ये अगला चैप्टर है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। माध्यिका बहुलक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एग्जाम्स में, सारे के देखेंगे। जीरो से लेके यानी कि शून्य से लेके शिखर तक का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और एक लेवल तक का क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम्स में आपके पूछे हुए हैं। ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज देखेंगे दोस्तों। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और इसके तहत, इस सेशन के तहत हमने एक ही टारगेट बना रखा है दोस्तों कि आखिर 21 क्लास करो, अंतिम 21 नंबर लाओ, फिर सिलेक्शन पाओ और अपनी जॉब जर्नी पे निकल जाओ दोस्तों। इसके तहत पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का कि क्या होगा। क्वेश्चन दिया हो दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना कि कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं कि माध्यिका बहुलक क्या होता है दोस्तों, रेंज होता है, एक आ जाता है, प्रास क्या करते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला दोस्तों देखेंगे दोस्तों, माध्य बराबर होता क्या है। माध्य बराबर होता क्या है, देखिए दोस्तों, माध्य को ही औसत बोला जाता है, ठीक है, यानी कि औसत को ही माध्य बोला जाता है। जैसे एवरेज एक चैप्टर नहीं पढ़ना है अर्थमेटिक के अंदर में, तो उसी औसत को ही माध्य बोला जाता है दोस्तों। और औसत बराबर होता क्या है, कुल योग बटा में कुल संख्या। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, उन सारे संख्याओं का योगफल कर देंगे, जोड़ देंगे और देख लेंगे कै वो संख्या है, 1 2 4 5 8 गो 10 गो, उससे भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, पहला नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं दोस्तों, बहुलक क्या होता है। एक आता है दोस्तों बहुलक। देखिए दोस्तों, ये बहुलक नाम से ही पता चल जा रहा है क्या है। बहुलक यानी कि बहुत बार आया है। बहुलक मतलब जो बहुत बार आए, बहुलक मतलब बहुत बार आए, मतलब क्या दोस्तों, जो श्रेणी दिया ना उसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है वही हमारा बहुलक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरी बात आती है दोस्तों, एक माध्य एक बहुलक दोस्तों, तीसरी है माध्यिका। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों इसके अंदर में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि ये माध्यिका क्या होता है, सीखेंगे समझेंगे दोस्तों। दो कंडीशन होते हैं इसमें। पहले तो माध्यिका जब भी निकालना हो ना, तो जो भी श्रेणी दिया उसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, पहले छोटका फिर बड़का फिर बड़का फिर बड़का। तो सबसे पहले माध्यिका निकालना हो दोस्तों, क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजाए। पहला काम ये कीजिएगा कि जो श्रेणी दिया उसको बढ़ते क्रम सजा दीजिए। इसके बाद में दोस्तों पहला कंडीशन क्या आता है, बढ़ते क्रम सजा देंगे ना, तो अब देखेंगे वो कितने संख्या है, संख्याओं की संख्या कितनी है। मान लेते हैं n है, और n जो है संख्याओं की संख्या क्या है दोस्तों, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 18 आ जाए, क्या है, सम संख्या है। अगर वही चीज आ जाए 9 गो संख्या, 7 गो संख्या, 11 गो संख्या, 15 गो, क्या है, विषम है ना, तो विषम आ जाए तब क्या होगा, यानी कि n का मान जब विषम हो जाए दोस्तों, संख्याओं की संख्या क्या हो जाए, विषम हो जाए ना, तो पहला कंडीशन हमारा क्या होता है दोस्तों, माध्यिका बराबर होता है। माध्यिका बराबर हो जाता है दोस्तों जब ये नहीं विषम हो जाए, तो n+1/2 वा पद। बात समझना, पद बोला, n+1/2 मत कर देना सीधे आंसर। मान लो कि तुम्हारा 11 को आया हुआ है, संख्याओं की संख्या यानी कि विषम है, 11+1/2 यानी कि 6 आंसर मत कर देना, गलत हो जाएगा। वो वाला पद उठा के देखेंगे उस सीरीज से कि छठा नंबर पद में क्या है, वही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होता है दोस्तों कि ये अगर सम आ जाए, ये यानी कि सम बार हो, यानी संख्याओं की संख्या क्या है दोस्तों, सम बार। 10 बार 10 को संख्या दिया हो, 16 को दिया हो, 20 को दिया हो, 40 को दिया, सम संख्या है, तो सम बार आ जाए ना, तो माध्यिका बराबर क्या होता है दोस्तों, सम बार आ जाए तो माध्यिका बराबर होता है हमारा n/2 + 1 वा पद लेंगे, ठीक है दोस्तों।
बटा में 2 यानी कि 2 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों ना कि जब ये सम बार आ जाए ना तो क्या करेंगे दोस्तों, जब श्रेणी जो हमारे उसकी संख्या की संख्या क्या है, सम संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, n/2 पद ले लेंगे, यानी कि 12 गुआ है तो n/2 यानी कि 12/2 छठा पद लेंगे। फिर एगो अगला यानी कि 7वां पद लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वही हमारा माध्यिका होगा। यहां तक किसी को कंफ्यूजन दोस्तों? एक और कंडीशन होता है दोस्तों, एक चीज देखते हैं दोस्तों, एक होता है जिसको बोलते हैं परास, हिंदी में दोस्तों परास बोलते हैं, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। रेंज भी दे देता है कभी कभी क्वेश्चंस में, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है। परास बोले चाहे रेंज बोले, इसके बराबर होता है क्या, मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा का मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि सबसे बड़ा का संख्या जो श्रेणी दिया है दोस्तों उसमें सबसे बड़ा का ढूंढ लेंगे, उसमें सबसे छोटा का ढूंढ लेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, वही हमारा प्रास होता है आंसर। कोई दिक्कत इसको दोस्तों किसी को? आइए इस क्वेश्चन का थ्रू देखेंगे और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन दोस्तों, क्या बोला है क्वेश्चन में, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्यिका और माध्य का लघुत्तम समापत्तक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का बहुलक निकाल लीजिए, माध्यिका निकाल लीजिए और माध्य निकाल लीजिए, उसका लघुत्तम समापत्तक यानी एलसीएम बता दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो। क्या करेंगे दोस्तों, पहले काम आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिख दीजिए संख्याओं को। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में दोस्तों ये बन जाएगा, यहां से देखेंगे 2 पहले है ना, 2 ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 के बाद एक ही 2 है, फिर 3 है, 3 लिख दीजिए। 3 एक ही ठो है, उसके बाद 4 है, 4 का एगो 2 और 3 गो है, तो 3 को लिखेंगे 4। इसके बाद दोस्तों 5 नहीं है, 6 देखिए, हाँ 6 है, एक ठो है, लिख दीजिए। इसके बाद में 7 हाँ है, एक ठो लिख दीजिए। 8 देखेंगे है, लिख दीजिए। उसके बाद में 10 है, लिख दीजिए। और फिर 11 नहीं है, 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, n बराबर क्या आया यहाँ से, n बराबर क्या है 10 है, यानी कि ये क्या है, सम है, ठीक है। यहां तक इतना ही लिख के छोड़ो, फिर बाद में बताते हैं क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना है कि इसका आंकड़ों का बहुलक, माध्यिका और माध्य निकालना है। तो बहुलक निकालिए, क्या होगा इसका बहुलक, बहुलक बराबर दोस्तों क्या होता है, बहुलक नाम से पता चला जो बहुत बार आया, तो बहुत बार क्या आया, 2 तो एक ही बार आया, 3 एक ही बार आया, 4 देखिए 3 बार आया, और कोई है ऐसा जो 3 बार से ज्यादा है, नहीं है। तो बहुलक हमारा क्या बनेगा, 4 आंसर। उसके बाद में देखें क्या होगा, माध्यिका। अब माध्यिका निकाल दीजिए दोस्तों कि क्या होगा। अब हमने बताया था दोस्तों कि माध्यिका के लिए क्या करेंगे, संख्याओं की संख्या देखेंगे, कई गो है दोस्तों, 10 गो है। 10 गो है मतलब क्या है, सम बार है। तो जो सम बार हो जाए ना तो क्या कहते हैं, n/2 सम बार यानी कि 10/2 प्लस 10/2 प्लस एकवा पद का 2 से भाग दे देंगे, मतलब 10/2वां पद यानी कि 5वां पद, 1 2 3 4 5वां पद 4 प्लस इसके बाद वाला फिर पद, ठीक है। n/, इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ा सा फॉर्मूला के चक्कर में, कि जब सम बार आए तो n/2 प्लस 1वां पद बटा 2, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। देखो सम बार है ना, 10 है ना, तो 10 का आधा कर दो, कौन हुआ 5, तो 5वां संख्या देखना, 5वां संख्या क्या है, 1 2 3 4 5वां 4 है ना, इसके बाद वाला फिर ले लेना 4 5वां, इसका सीधा आधा करना है इनका, और उसके बाद वाला भी ले लेना, 4 और 6 10/2 कर देना, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 5। इसके बाद क्या बोला, माध्य। अब माध्य बराबर क्या होता है, कुल योगफल बटा में कुल संख्या, कुल योगफल देख लेंगे, 2 3 5 4 9 4 13 4 17 17 4 23 7 30 8 38 10 48 और 12 60। कुल संख्या कितना है, 10 हुआ ना, 60/10 यानी कि 6। अब इनका एलसीएम पूछा है कि एलसीएम बता दीजिए, एलसीएम ऑफ 4 5 6 बराबर कितना 60 आंसर। अब सोच रहा है इतना जल्दी 60 कैसे कर दिए, इसके लिए एलसीएम वाले चैप्टर को देख लो दोस्तों, सारे समझ में आएगा कितना फास्ट एलसीएम आप लोग भी, इतना ही फास्ट आप लोग भी निकालेंगे बिना सोचे समझे, ठीक है दोस्तों। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और कमेंट्स करके बताइए कैसा लग रहा है, और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों चैनल को, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, घंटा दबा दे बाबा जी का, कि ऐसे मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मिलता है दोस्तों।
ठीक है। क्वेश्चन देखें क्या बोला कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है। एक चीज देखेंगे दोस्तों, माध्य 17 है तो योगफल क्या हो जाएगा 8 गुना 17। कोई डाउट किसी को? माध्य बराबर क्या होता है कुल योग बटा में कुल संख्या। ठीक है, तो हमको योगफल निकालना है तो इसको माध्य को और संख्या को गुना कर देंगे तो योगफल नहीं आ जाएगा। ये मत सोचना कि कुछ अलग निकाल दे दिए। ठीक है, तो योगफल निकालना है तो माध्य और संख्या को गुना कर दिए, वही काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 को जो संख्या ना उसका माध्य दे दिया 17 है, सबसे छोटी वाली 8 को जो यानी कि जो स्टार्टिंग में सबसे छोटी उसके 8 को का माध्य दे दिया 17 तो योगफल 8 गुना 17। जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। टोटल सम जो पूरे समुच्चय दोस्तों पूरे समूह है उसको एक साथ लेते हैं ना तो उसका सबका माध्य आ जाता है 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है तो समूह में कुल कितनी संख्या है? कितनी संख्या है यही पूछ रहा है, हमको पता ही नहीं है। तो मान लेते हैं 100 को अगर संख्या होता दोस्तों तो 8 को संख्या इधर छोटी वाली निकल गई तो कई को संख्या बचा x माइनस 8 को, और इसका माध्य का दिया है कितना दोस्तों? माध्य दिया है 22। 8 को छोड़ने के बाद बोला यदि सबसे छोटी 8 संख्या छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है तो कितना हो जाएगा x माइनस 8 गुना 22, और पूरे समूह का माध्य दिया है कितना 20, यानी कि योगफल कितना बनेगा x गुना 20। पूरा समूह का योगफल x गुना 20 हो जाएगा। x को संख्या माध्य 20 तो x गुना 20। अब देखेंगे ये पहला वाला छोटी वाले 8 को और उसके बाद बचा हुआ है सारे संख्याओं का माध्य यानी योगफल है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरे समूह के योगफल के बराबर नहीं हो जाएगा। पहली छोटी 8 का योगफल उसके बाद बची सारी जितनी संख्या है उसका योगफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल का योगफल बराबर। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि कुल संख्या कितना यही पूछा है। तो ये 17 28 कितना होता है 3600 प्लस यहाँ से 22x माइनस 8 से गुना कर देंगे तो 176 बराबर ये क्या हो जाएगा 20x। अब देखेंगे दोस्तों 20x को इधर लाएंगे 22x है तो कितना हो जाएगा 2x। 136 प्लस में 176 माइनस में तो दोनों प्लस माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 40। इधर भेज दीजिए तो प्लस 40। 2x का मान 40 तो x का मान कितना 20, x का मान कितना 20, और हमसे यही तो पूछा है कि कुल संख्या कितनी है 20। आंसर। लेकिन दोस्तों ये सारे एक लेवल का स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चंस को करके आते हैं एग्जाम्स में ना तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, गारंटी है। इसीलिए सेशन को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, अंत तक बने रहना दोस्तों, स्किप मत करके जाना नहीं तो फिर बर्बाद हो जाओगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों मेरे साथ, बोला 21 प्रेक्षणों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है क्योंकि लैंग्वेज ही आपको समझ में नहीं आएगा, भाषा ही समझ में नहीं आएगा तो आप बनाएंगे कैसे। इसलिए देखिए 21 प्रेक्षणों सभी भिन्न का माध्य 40 है। यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए, माध्यिका का मान क्या किया दोस्तों 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का मान बढ़ जाता है, प्रेक्षणों का माध्य होगा। लेकिन प्रेक्षणों का मान बढ़ जाएगा जब 21 माध्यिका का मान बढ़ाएंगे। तो अब बता दीजिए कि प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। पहले माध्य 40 दिया हुआ, देखिए देखेंगे दोस्तों प्रेक्षणों का योगफल क्या हो जाएगा 21 प्रेक्षण है माध्य 40 तो योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 21 गुना 40। यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब देखेंगे 21 को प्रेक्षण है और उसका मान भी 21 से बढ़ा रहा है। 21 को प्रेक्षण का माध्यिका क्या होगा थोड़ा इसी देखिए। होता क्या दोस्तों 1 2 एंड सो ऑन करके 10 11 12 एंड सो ऑन करके कितना होगा 20 तक, सॉरी दोस्तों 20 और 21 तक क्या होगा गया होगा, कोई दिक्कत। अब माध्यिका मतलब क्या होगा दोस्तों 10 को इधर बाहर कर दो और 10 को इधर बाहर कर दो तो यही ना हुआ 11। अब इसी को क्या किया दोस्तों कि बढ़ा के कितना कर दिया 21 कर दिया। तो बढ़ा कितना बढ़ा हुआ मान कितना है दोस्तों, बढ़ा कितना, अब टोटल देख लेंगे कितना बढ़ जाएगा। तो बढ़ा कितना दोस्तों 10 को, टोटल प्रेक्षणों की संख्या कितना है 21, तो कुल कितना वृद्धि हुआ, कुल बढ़ा, कुल कितना बढ़ा, कुल बढ़ा दोस्तों 10 गुना 21। कोई दिक्कत किसी को। 21 को प्रेक्षण था दोस्तों 1 2 3 4 करके 10 को इधर कर दो 10 को इधर कर दो तो बीच वाला क्या आएगा माध्यिका हो जाएगा।
21 इसको बढ़ा के कर दिया तो कुल बढ़ा कितना दोस्तों 10। तो कुल कितना वृद्धि हुआ है 21 को फ्रैक्शन है तो 10 गुना 21। अब बता दीजिए कि प्रश्नों का माध्य क्या हो जाएगा। तो अब बता दीजिए माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर क्या होता है कुल योगफल बटा में कुल संख्या। तो पहले कुल योगफल कितना था दोस्तों 21 गुना 40। इतना बढ़ा तो ये भी तो इसी में ऐड होगा ना, इसको भी ऐड कर दो 10 गुना 21। कुल संख्या कितना है अभी भी 21 है, मत बढ़ा देना, ठीक है। सिर्फ माध्यिका का मान बढ़ा है तो ये कैसे रह जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें भी 21 इसमें भी 21, दोनों को कॉमन लेके काट देंगे 40 प्लस 10 यानी कि 50 आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला, संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य 12 है। ठीक है, एक संख्याओं के एक समुच्चय उसका समांतर माध्य जो है 12 है। संख्याओं के एक अन्य समुच्चय का माध्य 15 है। यदि दोनों समुच्चयों का संयुक्त माध्य यानी कि दोनों को जोड़ के एक साथ माध्य देखा गया ना तो 12.5 है। तो दोनों समूहों के आवृत्ति का अनुपात क्या होगा। देखिए आवृत्ति नाम सुन के घबराइएगा मत, क्योंकि आवृत्ति का मतलब क्या होता है संख्याओं के पद, सॉरी उसके पदों की संख्या कितनी है, जो उसमें प्रथम समुच्चय जैसे है ना या दूसरी समुच्चय, तो उसके पदों की जो संख्या है ना उसी को आवृत्ति करते हैं। कुल पदों की संख्या बराबर आवृत्ति हो जाएगी। यानी कि दोनों में बताना क्या है दोस्तों कि पहली वाली जो समुच्चय है ना उसमें पदों की संख्या और दूसरी वाली समुच्चय पदों की संख्या का रेशियो बता दीजिए क्या, और उसका आवृत्ति का अनुपात मतलब पदों की संख्या। तो एक चीज देखेंगे दोस्तों, पहले वाले समुच्चय में मानते हैं हम n1 को पद होगा, इसका माध्य दिया है 12, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों योगफल कितना हो जाएगा n1 गुने 12, कोई दिक्कत किसी को। दूसरे वाले समुच्चय मानते हैं कि n2 पद होगा और इसका माध्य दिया है कितना दोस्तों 15, तो योगफल कितना हो जाएगा n2 गुना 15, और कुल योगफल कितना हो जाएगा n1 गुने 12 प्लस n2 गुने 15। पहले वाले समुच्चय का योगफल दूसरे वाले समुच्चय का योगफल उसके समुच्चय यानी कि एक साथ संयुक्त के योगफल के बराबर होगा। संयुक्त में कितना संख्या है n1 प्लस n2 और इसका माध्य कितना दिया 12.5, तो 12.5 कर दीजिए, इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला है दूसरा वाला दोनों को जोड़ देंगे तो कुल। अब यहां से देखेंगे दोस्तों कि 12.5 n1 है प्लस 12.5 n2 हो जाएगा, इसको इधर सीधे भेज दीजिए। n1 को एक बार लिखिए लो 12 n1 प्लस 15 n2 बराबर 12.5 n1 प्लस 12.5 n2। ठीक है दोस्तों, तो यहां से n2 इधर भेज दीजिए, 15 n2 है यहाँ 12.5, तो यहाँ भेजेंगे तो कितना 2.5 को n2 हो जाएगा बराबर, यहाँ से 12 को n1 जाएगा 12.5 वो है ना, तो 0.5 n1 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालना है, देखेंगे पॉइंट से पॉइंट गया, एक अंक पहले पॉइंट यहाँ भी, एक अंक पहले पॉइंट यहाँ भी, 5 से 5 बार में जाएगा। रेशियो निकालना हो तो क्या होता है n2 अनुपात n1, रेशियो कभी भी निकालना तो क्या इसका जो गुणनफल है ना इधर चला जाएगा, तो 5 है तो इधर आ जाएगा, इसमें क्या है कुछ नहीं तो 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, रेशियो क्या है 1 अनुपात 5 आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या बोला मेरे साथ, बोला यदि अवलोकन सेट x1 x2 एंड so on x10 का माध्य 20 है तो x1 प्लस 4 x2 प्लस 8 एंड so on x10 प्लस 40 का माध्य क्या होगा। एक चीज देखेंगे दोस्तों x1 प्लस x2 प्लस एंड so on करके x10 इसका योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा देखो संख्या कितना है, एगो x1 x2 करके कितना क्या है x1 से लेके x10 तक यानी 200 संख्या, माध्य दिया है 20 को, तो योगफल कितना 200, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों माध्य हमसे पूछ किस रहा है कि x1 प्लस 4 उसके बाद में x2 प्लस 8, माध्य बराबर होता क्या है दोस्तों कुल योगफल बटा में कुल संख्या, तो योगफल कीजिए x2 प्लस 8 उसके बाद प्लस एंड so on करके क्या किया है x10 तक गया है प्लस 40 किया है, तो इसका माध्य बराबर क्या होगा बटा में 10, क्योंकि 10 को संख्या है ना x1 प्लस 4 x2 प्लस 8 एंड so on कितना x 10 तक गया ना, तो 10 को संख्या तो 10 से भाग दे देंगे, इसका माध्यिका आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को।
अब इसके बाद में देखेंगे दोस्तों 10 को उससे भाग दे देंगे तो इसका माध्यिका आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं अब माध्यिका, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे x1 x2 ये सॉन करके x10 तक है क्या, ये प्लस में है, इसको एक साइड कर लेंगे तो इसका योगफल क्या बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस एंड सॉन करके x10 तक। यहां से देखिए x1 से लेके x10 तक का योगफल कितना 200 एक साथ कर लीजिए। उसके बाद क्या बचा 4 8 एंड सॉन करके कितना 4 8 एंड सॉन करके कितना 40। अब एक देखेंगे दोस्तों ये 4 8 और 40 तक पहुंचा है ना, तो 4 8 12 एंड सॉन करके 40। तो ये क्या समांतर श्रेणी में है क्या, चारे का ही ना पड़ा है, यानी कि 4 4 को बढ़ रहा है, तो अंतर कितना का है 4 का। तो जब अंतर समान हो जाए तो पद क्या होता है समांतर श्रेणी में होते हैं, और समांतर श्रेणी में होते हैं इसका योगफल क्या होता है, योग क्या होता है जब कोई भी पद समांतर श्रेणी में हो तो n/2 into a plus n। मतलब क्या है दोस्तों, n मतलब कुल पदों की संख्या बटा 2। तो ये कितना है 10 को 4 का पड़ा है 4 से 40 तक 10 बटा 2। और a प्लस n मतलब पहला पद कितना है दोस्तों 4, और n मतलब अंतिम पद कितना 40। इसको कटाकुटी कर लीजिए 2 से 5 बार में 4 और 40 44 बचे 220। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो 220। अब यहाँ 220 कर देंगे बटा में कितना 10। अब यहाँ से जोड़ दीजिए 200 220 मिलके 420 बटा में 10 0 से 0 गया कितना आएगा दोस्तों 42। आंसर इसका माध्य है, ठीक है। तो दिक्कत क्या, अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि एक परीक्षा में गणित विषय में 36 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य दे दिया 72। माध्य कितना है दोस्तों 72.50। अब इसके बाद क्या बोला, अंकों का पुनर्निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि यह एक छात्र के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिखे गए थे। मतलब दोस्तों ने उसका औसत तो निकाल लिया, 36 छात्रों का प्राप्तांक का माध्य था जो प्राप्त किया उसने, उसका माध्य था दोस्तों 72। लेकिन बाद में जब उसका पुनरीक्षण किया गया, दोबारा से चेक किया गया ना, तो पाया गया है कि एक छात्र था उसका अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिखा गया था। तो सही माध्य कितना हुआ, इसे देखेंगे दोस्तों 56 के बजाय 65 लिखा गया तो कितना ज्यादा लिखा गया, 56 के बजाय 65 लिखा तो 65 लिख दिया तो कितना ज्यादा लिख दिया 65 माइनस 56, यानी कि लिखा है कितना दोस्तों 9 को ज्यादा। तो अब देखेंगे माध्य में कितना ज्यादा हो गया, अंक तो 9 को ज्यादा लिखा गया, लेकिन सही माध्य पूछ रहे हैं हमसे ना। तो देखिए डायरेक्ट बनाने के लिए देखिए कैलकुलेशन करने के लिए बड़ा चीज लिख कैलकुलेशन कर देंगे प्रोसेस से, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमसे मान इतना दिया है, अब सही माध्य पूछा है। क्या पूछा है, सही वाला माध्य बता दीजिए कि क्या होगा। तो माध्य में देखेंगे अंक कितना ज्यादा लिखा गया 9 को 9, तो माध्य में कितना ज्यादा लिखाया, माध्य में कितना ज्यादा लिखाया 9 बटा में कुल संख्या यानी कि 36, 9 से 4 बार में यानी 1/4 बराबर कितना 0.25, इतना ज्यादा लिखा गया माध्य में, उतना कम कर दीजिए सही आ जाएगा। तो पहले 72.5 रुपया था, ये 25 पैसा घटा देंगे तो कितना 72 रुपया 25 पैसा यानी कि 72.25 आंसर। देखिए दोस्तों जब भी पॉइंट पे ना पैसा खेलने लगिएगा, बचपन में खेले थे ना पैसा कैसे खेलते थे, वही पैसा खेल लीजिएगा तुरंत आएगा आंसर, ज्यादा घटाने उठाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इतना टाइम लग रहा है ना, ये सारे क्वेश्चंस एक लेवल का क्वेश्चंस है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दोस्तों ये क्वेश्चंस जो भी बना के आते हैं पक्का रिजल्ट होता है, इसलिए देखना जरूरी है। और ये आपको समझाने बुझाने के लिए इतना कुछ लिख लेना है, आपको बनाना होगा तो क्या करेंगे, देखें कितना 9 हो जाता 36 को है ना, तो 0.2 ज्यादा हो रहा है, 25 ज्यादा हो रहा है, 72.5 घटा दीजिए, मन में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने दिमाग में कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। एक तो माध्य निकालने को तरीका सारे को जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए कुल संख्या से, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन क्या बोल दिया है, नीचे दिए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य होगा। अब देखिए आंकड़ा दे दिया, माध्य पूछ दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, इसका माध्य क्या होगा दोस्तों, ये चीज समझने की चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। देख लीजिए कि क्या होगा, देखेंगे अंक दे दिया है 0 1 2 3 4 8,
छात्रों की संख्या दे दिया है 6 गो ऐसे छात्र जो 0 अंक लाए हैं, 5 गो तो ऐसा है कि 1 गो अंक लाया है, 4 गो ऐसा है जो 2 गो लगाया, 3 गो लाया, 2 गो ऐसा है जो 4 गो लाया, 5 गो छात्र ऐसे जो 8 गो अंक लाए। तो अब इसके आधार पे माध्य बता दीजिए क्या हुआ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए दोस्तों, देख के घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बनेगा बहुत फास्ट। देखिए कैसे मेरे साथ, देखिए मान लीजिए अंक है जो इसको x मानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपना एक फॉर्मूला बनाने का तरीका हो गया। x ये वाला दोस्तों f होता छात्रों की संख्या, तो हमको बताइए fx बराबर क्या होगा। fx मतलब क्या, दोनों का गुणनफल, तो 0 और 6 का गुणनफल 0, 1 और 5 का गुणनफल 5, 2 और 4 का 8, 3 3 का 9, 4 2 का 8, 8 5 40 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, सिग्मा, ये f माना था मैंने ना, तो सिग्मा f बराबर क्या होगा। लेकिन तो सिग्मा का मतलब ही होता है योगफल। सिग्मा जिस भी चीज में लगा दिया, यहाँ क्या कभी भी आप मैथ में देखिएगा सिग्मा जहां लगा के कुछ लिखा, इसका मतलब सारे का योगफल। तो योगफल क्या हो जाएगा, 6 5 11 4 15 3 18 2 3 5 25। और यहां से देखेंगे दोस्तों क्या निकलेगा, fx है ना, तो सिग्मा fx निकलेगा। अब इसका योगफल देखिए, 5 8 13 9 22 8 30 और 40 70। और इस माध्य बराबर होता है दोस्तों, फॉर्मूला बराबर होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f इक्वल सिग्मा f बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा fx 70 है और सिग्मा f कितना है 25। आगे दीजिए 25 दूनी के 50 20, तो 5 डालेंगे 200, तो 25 अटे 200 यानी कि 2.8 आंसर। देखिए क्वेश्चन कितना कम टाइम लगेगा, बस क्या करना पड़ा, इसका गुणनफल निकालना पड़ा, इसको जोड़ना पड़ा, इसको जोड़ दीजिए, भाग दे दीजिए, जो आएगा सो आंसर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन देखते आप घबरा जाते हैं। इसके लिए घबराना नहीं है, पेशेंस बना रखना है एग्जाम हॉल में, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों मेरे साथ, बोले यदि श्रृंखला x1 x2 x3 एंड so on xn का अंकगणितीय माध्य 1 है। कितना दोस्तों, अंकगणितीय माध्य 1 है, तो x1 बटा में k, x2 बटा में k, देखिए वहां x1 x2 x3 एंड so on xn था, यहाँ पे क्या किया, बटा में एक k लगा रहा है, k लगा दिया, ठीक है। एंड so on xn बटा k जहां 0 से बड़ा है, ठीक है, का अंक गणितीय माध्य होगा। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो ठीक है बनाने का तरीका है, सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है आपके पास, ज्यादा सोचना नहीं है एग्जाम हॉल में। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आ जाए ना, माध्य कितना दे दिया 1, अगर 5 देता तो 5 लिखते, 10 देता 10 लिखते, जितना दे दिया 1 दिया तो 1, बटा में क्या कर रहा है दोस्तों, k कर रहा है ना, बटा में x1 के बटा में क्या किया k, x2 के बटा में भी k किया, सबके बटा में क्या कर रहा है k कर रहा है ना। तो हमको अब उसका माध्य पूछ रहा है कि उसका अंकगणितीय माध्य क्या होगा ना, तो जो पहले का माध्य है ना उसके बटा में भी वही चीज कर दीजिए जो क्वेश्चन में किया है, आंसर में भी वही काम जो क्वेश्चन में k कर दिया है, तो आंसर में भी क्या करेंगे, माध्यिका के नीचे k कर देंगे, यही उसका माध्यिका होगा आंसर। अगर 10 दिया रहता k का मान x बटा में 10, x2 बटा में 10, x3 बटा 10, सबके बटा में 10 करता, तो 1 बटा 10 कर देते हैं हम भी, जो काम क्वेश्चन में वही काम आंसर में, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा, बिना कलम का आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मजेदार शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल दिया हमसे क्वेश्चन, छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवर्ती सारणी के परिणाम प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों छात्रों के द्वारा 20 घर पे सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें क्या है ना कि उसके परिवार के अनुसार ही पता चला है। मतलब क्या दोस्तों, 1 से 3 व्यक्ति वाला परिवार कितना 7 को, 3 से 5 वाला 9 को, 5 से 7 व्यक्ति वाला 2 को, इस तरह से करके दोस्तों ये सर्वेक्षण किया है। अब इसको बोल रहा क्या है दोस्तों, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कर दीजिए कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मेरे साथ कि बहुलक होता क्या है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि माध्य तो होता है कि चलिए कुल योगफल बटा में कुल संख्या, लेकिन जब आंकड़ा दे दे तो क्या होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, तो उसी तरह से इसमें होता है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुलक बराबर होता क्या है दोस्तों, बहुलक बराबर होता क्या है पहले देखिए, बाद में बताएंगे कौन चीज क्या है। l प्लस
F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच बोलिए आई बोलिए कुछ भी, ठीक है। इतना फॉर्मूला होता है। फिलहाल आप आगे बताते हैं कि किसके बारे में क्या, किसको क्या बोलते हैं। एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, 2 या F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, H क्या होगा, कौन क्या होता है। तो जब ऐसी क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, तो बहुलक वर्ग ढूंढते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या करते हैं दोस्तों, बहुलक वर्ग। एक तो ये फॉर्मूला याद रखिए, उसके बाद बहुलक वर्ग ढूंढिए। बहुलक वर्ग मतलब क्या दोस्तों, जो बहुत बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। सबसे ज्यादा बार कौन है, 7 है, 9 है, 2 है, 1 है, कौन, ये है ना, ये है ना बहुलक वर्ग। यानी कि बहुलक वर्ग क्या है, 3 5, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एल बराबर होता है ना, एल बराबर क्या होता है, जो बहुलक वर्ग होता है ना उसका लोवेस्ट वाला, बहुलक वर्ग का ये जो है इसका छोटा वाला जो होता है ना रेंज 3 और 5 है। इसका छोटा वाला क्या है, 3 लोवेस्ट। तो ये एल बराबर क्या होता है, 3 प्लस तो प्लस। F1 क्या होता है ना, ये बहुलक वर्ग को ही F1 कहते हैं। क्या है दोस्तों बहुलक वर्ग, 9। अब F1 से पहले F0 ना आएगा, सीधी सी बात है। अब तो दिमाग लगा लेना है, अब उसके लिए सोचना जरूर, सोचने समझने की जरूरत थोड़ा है दोस्तों। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है, 9 है बहुलक सबसे ज्यादा बार रहता है F1। इससे पहले वाला जो 9 है F0 होगा, इसके बाद वाला होता है F2 होगा। 0 के बाद F1 से पहले 0 आएगा, F2 1 के बाद क्या है 2 आएगा, लगता इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में H क्या होता है दोस्तों, H क्या होता है ना, जो इसका ये जो रेंज है ना, इसका परास मतलब क्या, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, अंतर। परास क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यही परास होता है दोस्तों, बहुलक वर्ग का परास लेंगे, किसी और का नहीं ले लेंगे, ठीक है। गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परास ले लेंगे। अब बाई पुट करते हैं, F1 क्या है 9 माइनस F0 क्या है 7 बटा में 2F1, F1 9 दूनी क्या 18 माइनस F0 कितना है दोस्तों 7 और माइनस F2 कितना है दोस्तों, F2 देखिए 2 है, 2 गुना में क्या है दोस्तों H, यानी कि दोनों का अंतर 3 5 का अंतर कितना 2, पुट कर दीजिए। यहाँ से आप मान निकाल लीजिए दोस्तों। 9 में से ये 3 प्लस 9 में से 2 गया कितना, सॉरी 9 में 7 जाएगा तो 2, ये 8 से 7 2 9 जाएगा कितना 9, ये 2 गुना 2 हो जाएगा तो कितना 4, यानी कि 3 प्लस 4 बटा में 9 आया, तो 9 3 का 27 और 4 31 बटा में 9 आ जाएगा। भागा दे दीजिए, 9 3 का 27 पॉइंट, यहाँ क्या आएगा दोस्तों 4 ना आएगा, तो 4 से 40 9 चुका 36, 4 40 यही आएगा आंसर 3.44 आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोला कि यदि आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक दर्शाता है, तो माध्यक किसे कहते हैं, किसे दर्शाएगा। तो देखिए दोस्तों माध्यक बराबर क्या होता है, कुल योगफल यानी 25% सॉरी 75% प्लस 25% बटा में क्या हो जाएगा 2, क्या दिया है 2 ये भागना है, ऊपरी चतुर्थक और निम्न चतुर्थक 2 भागों में बटा है, तो 2 से भाग दे देंगे। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कुछ नहीं है, बस आपको फंसाने के लिए दिया है, घुमा फिरा के लैंग्वेज को, कुछ नहीं है। 2 भाग में बटा है तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 75 और 25 कितना 100, 100 में से 2 से भाग दीजिए कितना परसेंट 50% आंसर। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोला कि 4 संख्याओं का एक समुच्चय है, इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 है। इससे बताइए दोस्तों सबसे छोटी 3, तो सबसे छोटी वाले 3 गो का माध्य है दोस्तों, माध्य है 19, तो छोटी 3 का योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 19 गुना 3 यानी कि 57। इसके बाद यह है और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है, और बड़ी वाला 3 गो जो है ना, बड़ी वाला 3 गो है उसका योगफल क्या हो जाएगा 23 है, इसका माध्य तो 23 गुना 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, 23 गुना 3 कितना 9 और 6। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों कि परास क्या होगा। परास हमने बताया ना स्टार्टिंग में दोस्तों 4 चीजें बताया, माध्य बहुलक
मादिका और परास। परास क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो बड़का कौन है? 69। छोटका कौन है? 57। हटा दीजिए, 9 में से 7 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि 12 आंसर।